आपके इस इलाके की जो पहचान थी, इसको हम किस तरह दोबारा अपने उसी स्टेटस पे ला सकते थे? तो सबसे पहले बताइए कि ये जो अनारों की बीमारियां थी जो शुरू हुई पंजाब में, इसके लिए आप किस तरह सोच रहे हैं और क्या क्या इसके लिए सजेशन दे रहे हैं? जो क्रैक्स थे, इस पर डॉट्स थे, या जिसकी वजह से भी अनार जो अलीपुर से ख़त्म हुआ? जी बहुत शुक्रिया तारिक तनवीर साहब, सबसे पहले तो आपका और आपके चैनल का कि आपने इस एरिया के अंदर आप आए और इस स्पेशली अनार जो हमारे इस तहसील की शान थी, और अलीपुर का अनार जो है वो बड़ा मशहूर था। और जैसे मेरे से पहले वो आरिफ साहब ने बताया कि यूके तक, बरतानिया तक एज ए तोहफा जाता था, लेकिन आहिस्ता 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 जो है ये डिक्लाइन की तरफ चला गया और वो चला गया। सबसे पहले तो ज़रूरत यह है कि सॉइल टेस्टिंग कराई जाए और उसके मुताबिक जो फर्टिलाइज़र की रिकमेंडेशन है किसी भी अनार के पौधे के लिए वो उसको दिया जाए। तो आप हमारे नाज़रीन को बताएं कि कौन सी फर्टिलाइज़र, वो तो सर कितनी मकदार में हम इसको देंगे? वो तो जब आप सॉइल टेस्ट कराएंगे और उसमें से उसकी मिकदार आएगी। मतलब ये वेरी करती हर लैंड के लिहाज से। और तो आपने जो अपनी लैंड पे इसका एक्सपेरिमेंट किया उसमें आप खादों का रेशो थोड़ी बताइए ताकि सर एक आइडिया होगा, फिर आगे उसके हिसाब से देखें। वो हमें इसको एक रेगुलर इंटरवल पे खादें देनी है। फास्फोरस हमने इसको देनी है सर, फास्फोरस इसका मेन है। और फिर हमने इसको फल के टाइम पर पोटाश भी देनी है और हमने इसके ऊपर फंजीसाइड के स्प्रे भी करने हैं। मतलब नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश जो है नाइट्रोजन देनी है हमने, बिल्कुल देनी है। ये तो मेन है ना, एनपीके तो मेन कंपोनेंट है ना सर उसका। अच्छा, फिर अब अगर हम बीमारियों की बात आ जाए सर, तो इसके ऊपर जो है फ्रूट फ्लाई हर फ्रूट के ऊपर हमला करती है सर, चाहे वो अंगूर हो, चाहे वो आम हो, चाहे वो कुछ हो। और इसके ऊपर ये क्योंकि इसका स्वीट है और ख़ास है, तो फ्रूट फ्लाई के लिए इसके ऊपर जो रिकमेंडेड स्प्रेस थे वो नहीं किए गए। ज़रूरत इस बात की है कि इसके ऊपर रिसर्च की जाए, इसके ऊपर देखा जाए, उस फ्रूट फ्लाई को स्टडी किया जाए और फिर उसके मुताबिक जिस तरह बाकी फसलों के लिए जो क्रैश आवर क्रॉप्स हैं उनके लिए जो बनाई गई, तो इसके ऊपर फ्रूट फ्लाई का वो किया जाए। नंबर 1 फ्रूट फ्लाई की, नंबर वन फर्टिलाइज़र की रिक्वायरमेंट, ठीक है। नंबर 2 फ्रूट फ्लाई और बाकी डिजीज़ का इलाज। फिर सर डिस्टेंस, पौधों के दरमियान डिस्टेंस। अब हाई डेंसिटी और अल्ट्रा हाई डेंसिटी का रिवाज आ गया है। अब अगर आपका पौधा कम फल भी उठा रहा है, अगर एक ट्रेडिशनली पौधा जो है वो 10 पेटियां देता है, 10 पेटियों का मतलब है अगर 10 kg की एक पेटी भी हो और वो दे रहा है। और अगर हम अल्ट्रा हाई डेंसिटी के ऊपर जाएंगे सर, पौधों की तादाद कम होगी। हर साल इसकी प्रूनिंग, देखिए 2 बातें मैं कर रहा हूँ, एक डिस्टेंस बिटवीन दी प्लांट्स एंड रो टू रो, हैच रो सिस्टम की तरफ हमें जाना पड़ेगा, जो कि STS मैंगो के अंदर आ गया है। स्मार्ट ट्री सिस्टम मैंगो के अंदर आ गया और बड़ा कामयाब सिस्टम है। इसके अंदर भी आना पड़ेगा। हमें नंबर ऑफ प्लांट्स बढ़ाने पड़ेंगे, हमें इसकी प्रॉपर प्रूनिंग करनी पड़ेगी, फिर इसके ऊपर फंजीसाइड के स्प्रे करने पड़ेंगे, इसके ऊपर जो है सर वो फ्रूट फ्लाई के स्प्रे करने पड़ेंगे, इसकी फर्टिलाइज़र की रिक्वायरमेंट पूरी करनी पड़ेगी। और अल्लाह ताला की ज़ात बड़ी बड़ी मेहरबान है, वो किसी की मेहनत नहीं रखता सर, वो तो चाहता है कि अवाम जो है वो उसकी तरफ आए। हमें वो पैरामीटर्स और वो रिक्वायरमेंट पूरी करेंगे तो और फिर मेहनत करें। और मैं अगर आपकी इजाज़त दें तो हमारे इलाके का एक शायर, लोकल शायर है शाकिर शुजाबादी, उसकी नज़म का पहला शेर मैं आपको बताता हूँ कि तू मेहनत कर ते मेहनत दा सिला जाने खुदा जाने। पहले मेहनत कर लें, ये पैगाम है। देखिए मेरे जैसे लोग जो कि 30 साल सर्विस में रहे, बड़े बड़े शहरों में रहे, क्वालिफाइड रहे, ये वो, हम अब MBA करने के बाद और सारा करने के बाद अब हम दोबारा अपनी फार्मिंग में आ रहे हैं ना सर, ये इस बात की दलील है। ज़ाहिर बात है, अनार हमारा एक बहुत हाई वैल्यू क्रॉप है, इसकी बड़ी कीमत पड़ती है, तो लोग इसको बड़े शौक से खाते हैं, बड़ा फेमस है। तो इस हवाले से बताइए इसकी इम्पोर्टेंस क्यों है अनार की इतनी ज़्यादा, इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू के हवाले से है या इसमें कोई और भी फैक्टर्स इन्वॉल्व है? कहा जाता है कि अनार के दानों में से एक दाना जो है वो जन्नत का दाना है। तो अगर आप एक अनार खा रहे हैं तो आप ये यकीन कर लें और इस बात पे मेक श्योर कर लें कि आप जन्नत के दानों में से एक दाना खा रहे हैं। दूसरा ये सर, इसको अगर आप खाएं तो ये ठंडा है, तासीर में ठंडा है, तो आपके स्टमक के लिए ठंडक चाहिए, आपके जिगर के लिए, लीवर के लिए ठंडक चाहिए। ट्रेडिशनली तौर के ऊपर जो यरकान के और हाइपेटाइटिस के जो मरीज़ होते हैं, जैसे हम उनको गन्ने की गडेरी और ये और दूसरी चीज़ें, फालसे का शरबत और वो करते हैं, तो अनार भी उनके लिए ज़रूरी है। और अनार मैं रिकमेंड ये करूँगा कि सिर्फ अनार का जो है इसके जो अंदर बीज है ना, वो समेत खाएं जी। वो फाइबर है, वो फाइबर जब आपके स्टमक में जाएगा और जब ये स्टमक के अंदर जो इसके अंदर वो न्यूट्रिशन है और जो जब वो खाएगा तो आपका स्टमक जो है वो डाइजेस्ट अच्छा करेगा
और मैदे की बीमारियों से ये बहुत निजात देता है, लीवर के लिए बहुत अच्छा है। इसके अंदर तमाम के तमाम जो आपको मिनरल्स चाहिए वो इसके अंदर मौजूद हैं। जिसको जितनी मिकदार के अंदर अनार मुयस्सर हो सकता है वो अल्लाह की नेमतों में से एक नेमत समझते हुए इसको ज़रूर खाएं। मैं आपके तारिक साहब एक बात शेयर करूं जो मैंने अपने बुज़ुर्गों से सुनी कि वो अनार के नीचे इतनी सफाई रखते थे और उसको किसी गलाजत से, बच्चे के और जानवरों की गलाजत से पाक रखते थे और साफ़ रखते थे उस जगह को, क्योंकि उनका ये यकीन था कि ये जन्नत के पौधों में से एक पौधा है और अनार जन्नत के पौधों में से एक पौधा है। सर इस बात का यकीन। और मेरी बात याद रखें सर कि इस मुल्क की सर्वाइवल और इस मुल्क की जो प्रॉस्पेरिटी है वो ज़राअत के अंदर पना है। और मैं बड़ा पुरुमीद हूँ और स्पेशली जो ये अभी इनिशिएटिव लिया गया चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तरफ से और इसके अंदर जो आर्मी इन्वॉल्व हुई और कॉर्पोरेट फार्मिंग आ रही है, उसके अंदर नई मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस आएंगी, बेस्ट सीड्स आएंगे, बेस्ट फार्मिंग प्रैक्टिसेस आएंगी, बेस्ट फर्टिलाइज़र आएंगी और इंशाल्लाह आप देखेंगे अल्लाह ताला हमारी ज़िंदगियों के अंदर अगले 2-4 साल के अंदर हम बड़ा क्लास पे। बिल्कुल ठीक।